राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखते हैं, पहला पार्ट है इसका x + y = 5। x चौथे का पहला पार्ट है x + y = 5। फिर दूसरा समीकरण दिया है 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10। तो यहाँ पे देखिए बराबर के इधर लेके आएंगे इसे तो माइनस में होगा। x + y - 5 = 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 2 2 सब में कॉमन मिल रहा है ना, कॉमन लेंगे तो ये होगा x + y + 2 × 5 = 10। तो 5 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे। x + y - 5 = 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए ये कह रहा है रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत हैं। तो संगत और असंगत पता करने के लिए क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। तो a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पे देखिए x मिल रहा है, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1x है ना, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 है, a1 = 1। और b1 यहाँ पे देखिए b1 y है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे 1y है, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो b1 = 1। c1 = -5 तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी हम तुलना कराएंगे तो हमको यही सब चीज़ें सेम मिलेंगी। तो a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1x है ना, a2 की वैल्यू 1 है। a2 = 1। b2y है, यहाँ पे 1y है, तो b2 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। b2 = 1। c2 कितना है, -5 है, तो c2 = -5। c2 = -5 तो इसे हम लिखेंगे a1/a2। तो a1/a2 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे। फिर b1 ऐसे नहीं लिखेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 की वैल्यू रखेंगे, a2 की वैल्यू रखेंगे। a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू भी 1 है, तो b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे। c1 की वैल्यू क्या है, -5 है, -5। c2 की वैल्यू -5 है, -5 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा तो 1 आएगा यहाँ पे। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 = 1 तो ये है a1/a2 = b1/b2 = c1/। इसमें देखिए दोनों रेखा बराबर है ना, तो लाइन के ऊपर लाइन होगी। पहली लाइन पहले a1 की लाइन ये है, तो
A1 के ऊपर B1 की लाइन होगी। तो ये कितनी बार टच कर रही हैं? बहुत बार टच कर रही हैं। तो ये क्या होगा? इसके अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, हल है। तो यहाँ पे देखिए, जब A के ऊपर B लाइन टच कर रही है तो दोनों लाइन संगत है, साथ साथ चल रही हैं। तो ये संगत है, संगत है। फिर इसे ग्राफ विधि से भी दिखाना है। तो कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो संगत है तो इसे हम ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला समीकरण है ना, तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण है। और इसी में हम x की कितनी वैल्यू रखेंगे? 1 रखेंगे। x इक्वल टू 1 2 3 रखने पर तो रखेंगे। यहाँ पे हम तालिका बनाएंगे। x y, x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1 रखेंगे। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब यहाँ पे हम 1 रखेंगे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये वाला समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 रखेंगे ना, तो बराबर के इधर ले जाएंगे, माइनस में होगा। तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। y की वैल्यू 4 आ गई। फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे। x की वैल्यू जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, प्लस वाई इक्वल टू 5। तो 2 को हम बराबर के इधर ले जाएंगे, 5 में से घटेगा, कितना आएगा? 3 आएगा। तो y इक्वल टू 3 आ गया। फिर x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5 में से 3 घटेगा, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। 2 एक्सिस है, ये y डैश, x डैश, तो ये मूल बिंदु होता है। फिर 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष पे 1 लेंगे। x अक्ष पे हमको 1 कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। और y अक्ष पे 4 लेंगे, y अक्ष का 4 और x अक्ष का 1 लेंगे, ये है। तो दोनों लाइन कहाँ पे मिल रही हैं? यहाँ पे मिल रही हैं, इस बिंदु पे। तो इसे लिखेंगे 1 और 4। तो यहाँ से ये लाइन हम मिटा सकते हैं, मिटाएंगे। फिर देखिए x अक्ष पे हम 2 लेंगे और y अक्ष पे 3 लेंगे। तो y अक्ष पे 3, x अक्ष पे 2। तो ये दोनों लाइन कहाँ पे मिल रही हैं? यहाँ पे मिल रही हैं, ये है। फिर देखिए x अक्ष पे 3 लेंगे, y अक्ष पे 2 लेंगे। x अक्ष पे 3 हमको यहाँ पे दिख रहा है, y अक्ष पे 2 यहाँ पे दिख रही है। तो दोनों लाइन हम मिलाएंगे, यहाँ पे मिल रही हैं, तो इसे हम मिटाएंगे। अब देखिए, अगर दूसरे समीकरण की हम तालिका बनाएंगे तो दूसरे समीकरण में भी सेम यही आएगी। तो दोनों रेखा एक ही पे आएंगी। एक रेखा A यही होगी और रेखा B भी यही होगी। तो दोनों रेखा जब एक पे होंगी तो क्या होगा? उसका अनेक हल होगा और संगत होंगी वो, और यही आपसे पूछ भी रहा है। फिर हम दूसरा पार्ट देखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 8, पहला समीकरण है। चौथे का दूसरा पार्ट है, चौथे का दूसरा पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये पहला समीकरण है। फिर दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y
इक्वल टू 16, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 है ना, 8 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये होगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो पहले समीकरण की हम तुलना कराएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो जब तुलना कराएंगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1x है 1 होगी, और यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, तो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू -8। फिर हम दूसरे समीकरण की तुलना कराएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू -16, c2 इक्वल टू -16। अब देखिए इसे हम लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 की वैल्यू रखेंगे, a2 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हम सबकी वैल्यू रखेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लिखेंगे, a2 की वैल्यू 3 है, 3 लिखेंगे, इक्वल टू b1 की वैल्यू -1 है, -1, b2 की वैल्यू -3 है, -3 लिखेंगे, इक्वल टू c1 -8 है, -8, c2 -16। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 8 1 8, 8 दूनी 16, तो ये होगा 1/3 इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे देखिए दोनों रेखा बराबर नहीं है, तो ये इसे हम लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या होंगी, जब दोनों रेखा बराबर नहीं होंगी तो क्या होगा, ये समांतर रेखा होंगी, समांतर, या फिर इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो जब दोनों रेखा कभी बराबर नहीं होंगी तो कैसी रहेंगी, समांतर रहेंगी, ऐसे ऐसे रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए क्या ये दोनों रेखा कभी मिलेंगी आपस में, कभी नहीं मिलेंगी। तो क्या ये संगत होंगी, नहीं होंगी। जब ये कभी मिलेंगी ही नहीं तो कैसे संगत होंगी, तो ये असंगत है, असंगत है। फिर हम दूसरा पार्ट देखते हैं। अब इसको ग्राफ विधि से नहीं हल करना है, इसमें कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जो संगत होगा उसी को ग्राफीय विधि से हल करना है और जो असंगत होगा उसे नहीं हल करना है। फिर तीसरा पार्ट देखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। चौथे का तीसरा पार्ट है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण हो गया। फिर दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए तुलना कराएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर,
ए वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 1 है। यहाँ पे 1y है ना, y तो हम नहीं लिखेंगे, B1 इक्वल टू 1 लिखेंगे, B1 इक्वल टू 1, C1 इक्वल टू -6। तो यहाँ भी हम तुलना कराएंगे दूसरे समीकरण से, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, A2 इक्वल टू 4 और B2 इक्वल टू -2, C2 इक्वल टू -4। तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। A1 की वैल्यू क्या है 2 है, A2 की वैल्यू 4 है इक्वल टू B1 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू -2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो C1 की वैल्यू -6, C2 की वैल्यू -4। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस से प्लस में होगा और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एके 2, 2 दूना 4। तो ये 1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू 3/2। क्या ये तीनों बराबर दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं, तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू होगा। तो ये होगा A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई प्रतिच्छेद रेखा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद एक बार कट कर रही है ना, बस एक ही बार कट कर रही है ना, बाकी कहीं पे नहीं दोनों रेखा मिल रही ना। तो ये होगा अद्वितीय हल, मतलब इसके समान और कोई नहीं है। एक ही बार कट करेगा, बाकी फिर कट नहीं करेगा। तो फिर इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये संगत है ना, जब एक बार कट कर रही है तो ये संगत है, संगत भी तो बतानी है। तो ये संगत है, और जब संगत है तो इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाएंगे, पहले तो हम तालिका बनाएंगे। यहाँ x y, तो पहला समीकरण लिखेंगे 2x प्लस y, और ये 6 को हम बराबर के इधर लिख सकते हैं ना, तो +6 होगा। तो x इक्वल टू 1 2 3 रखने पर, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो 6 में से घटेगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 1। फिर देखिए x की वैल्यू हम 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 दूना 4 होगा, 2 गुणे 2 होगा, तो 2 दूना 4 होगा। तो 4 को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे, 6 में से घटेगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2। फिर देखिए x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 दूना 6 होगा ना, तो 6 है, 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3। तो ये पहले समीकरण की तालिका आ गई। फिर दूसरे समीकरण की तालिका बनाएंगे। दूसरा समीकरण, ये x है, y है, तो दूसरा समीकरण क्या है 4x माइनस 2y, 4 को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे, प्लस में होगा, इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए
हाँ, यहाँ भी हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो ये बराबर के इधर लेके जाएंगे, माइनस में होगा। तो 4 में से 4 घटेगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हो जाएगा -2y = 0। तो y = 0 होगा। 0 के नीचे -2 लेके जाएंगे तो 0 ही तो आएगा। तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 चौक 8 हो जाएगा। 8 को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे, -8 होगा। तो 8 में से 4 घटेगा, -2 आएगा। तो -2y = -2। तो माइनस माइनस प्लस होगा, y = 1 आएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा ना, तो y की वैल्यू 1 आई। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर x की वैल्यू 3 रखेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे हम 3 रखेंगे। 3 चौक 12, 12 बराबर के उधर लेके जाएंगे। 12 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 2y = -8। तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 1 के 2, 2 चौक 8। तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब इसी का हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे तो ये सब हम मिटा दे रहे हैं, इसका तो अब कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, x डैश, y डैश। तो ये मूल बिंदु होता है 0 0, और ये 1 2 3 4 5। और ऊपर जब लिखते हैं प्लस में लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष पे 1 लेंगे और y अक्ष पे 2 लेंगे। x अक्ष पे 1 हमको यहाँ पे मिल रहा है और y अक्ष पे 4 यहाँ पे मिल रहा है। तो ये दोनों रेखा कहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, 1 और 4। फिर x = 2, x अक्ष पे 2 लेंगे और y अक्ष पे भी 2 लेंगे। तो y अक्ष का 2 और x अक्ष का 2, ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये 2 2 होगा। फिर x अक्ष पे 3 लेंगे, x अक्ष पे 3 है और y अक्ष पे 0 है, तो ये इसी पे रहेगी। फिर दूसरे का देखते हैं। पहले तो ये बिंदु हम मिलाते हैं, तीनों बिंदु ऐसे ऐसे। फिर इसका देखिए दूसरे समीकरण का। तो x = 1, x अक्ष पे 1 लेंगे, y अक्ष पे 0, तो इसका बिंदु तो यही होगा। फिर x अक्ष पे 2 लेंगे, y अक्ष पे 1 लेंगे, x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 1, तो 2 1। तो ये यहाँ पे मिल रही हैं। फिर x अक्ष पे 3 लेंगे, y अक्ष पे 4 लेंगे, x अक्ष का 3 और y अक्ष का 4, ये है x अक्ष का 3 और y अक्ष का 4, ये यहाँ पे मिल रही हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है। तो देखिए तीनों बिंदु एक लाइन में नहीं आ रही ना, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। तो दूसरे वाले समीकरण में गलती हुई है। तो हम लोग चेक करते हैं कहाँ पे गलती हुई है। तो देखते हैं, दूसरा वाला समीकरण था 4x - 2y, 4x - 2y = 4, यही था ना दूसरा वाला समीकरण। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 होगा। 4 में से 4 घटेगा तो 0 आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 आई है, सही है। फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 × 2
माइनस 2y इक्वल टू 4। तो 4 दूना 8 होगा। 8 माइनस 2y इक्वल टू 4। 8 को बराबर के उधर लेके जाएंगे, माइनस 4 आएगा। तो माइनस 2y इक्वल टू -4। माइनस माइनस से कैंसिल होगा माइनस, तो y इक्वल टू 2। 2 1 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो यहाँ पे गलती हो गई थी, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, फिर से बनाते हैं। तो ये 1 था, x अक्ष पे 1 था और y अक्ष पे 0 था। ये वाला तो सही था। फिर x अक्ष पे 2 लेंगे और y अक्ष पे भी 2 लेंगे। यहाँ से ये दोनों रेखा, दोनों बिंदु यहाँ पे मिल रही हैं, कट कर रही हैं। फिर x अक्ष पे 3 लेंगे, y अक्ष पे 4 लेंगे। x अक्ष का 3 और y अक्ष का 4, तो ये बिंदु होगी 3 4। तो यहाँ पे मिल रही हैं ये बिंदु, तो यहाँ से इसे हम मिटाएंगे। ये अब देखिए, तीनों रेखा एक लाइन में आ रही है ना, तीनों बिंदु ये, तो तीनों बिंदु को हम मिलाएंगे ऐसे ऐसे। तो देखिए कितनी बार कट कर रही हैं? एक ही बार कट कर रही हैं। और जब दो रेखा एक ही बार कट करती हैं तो क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। तो ये आपका ग्राफ विधि से आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का चौथा पार्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। चौथा पार्ट है, चौथे का चौथा पार्ट 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण दिया है। फिर दूसरा है 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए तुलना कराएंगे किससे? पहले समीकरण से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर a1 की वैल्यू क्या है? 2 है। a1 इक्वल टू 2, b1 की वैल्यू -2 है, माइनस 2, c1 की वैल्यू -2 है, तो c1 इक्वल टू -2। तो दूसरे समीकरण की भी हम तुलना कराते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे देखिए a2 की वैल्यू 4 है, तो 4 लिखेंगे। a2 इक्वल टू 4, b2 की वैल्यू -4 है, -4, c2 की वैल्यू -5 है। तो यहाँ पे देखिए a2, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। a1 की वैल्यू 2 है, 2 लिखेंगे। a2 की वैल्यू 4 है, 4 इक्वल टू b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -4 इक्वल टू c1 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, माइनस से माइनस, और 2/4 इक्वल टू 2/5। तो यहाँ पे देखिए 2/4 बराबर तो है, लेकिन 2/5 नहीं बराबर है ना, तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू करेंगे। तो इसे हम लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पे देखिए क्या ये दोनों रेखा बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, तो इसे हम लिखेंगे समांतर रेखा है,
समांतर रेखा है, या फिर इसी को हम लिखेंगे असंगत है, असंगत है। यहाँ पे देखिए, अगर हम ग्राफ में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, तो दोनों रेखा बराबर नहीं है, तो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। क्या ये दोनों रेखा कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी ना, तो ये असंगत है, इसका हमको ग्राफ भी नहीं बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की बीमाएं पूछ रहा है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लंबाई और चौड़ाई। तो ये आयताकार बाग है, आयताकार बाग है, लंबाई x मान लिए, चौड़ाई y मान लिए। यहाँ पे लिखेंगे लंबाई माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तो ये कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई x है, कह रहा है चौड़ाई से, चौड़ाई हम कितना माने हैं? y माने हैं, तो y चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक है, +4 कर दिए, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। x और y को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो x के पास y को लेके आएंगे, माइनस में होगा, इक्वल टू 4। ये पहला इक्वेशन आ गया। फिर देखिए, कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, किसका? आयत का। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो लंबाई हम क्या माने हैं? x माने हैं, चौड़ाई y माने हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये तो आयत का परिमाप आ गया, लेकिन वो कह रहा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब आधा होता है, तो इसी का हम आधा करेंगे। और ये कह रहा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब देखिए, दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। x माइनस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 36। x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो जब हम जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस वाई है, प्लस वाई है, तो दोनों कैंसिल होगा। तो 2x इक्वल टू 36 में 4 जोड़ेंगे, 40 आएगा। x इक्वल टू 40 बटे 2, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो 20 मीटर क्या आई है? लंबाई आई है। x की वैल्यू 20 मीटर आ गई। फिर y की वैल्यू हमको निकालना है, चौड़ाई बतानी है, तो हम x की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 20 है, 20 रखेंगे। 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 20 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे, माइनस में होगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 20 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा? -16 आएगा।
माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y इक्वल टू 16 मीटर। तो चौड़ाई कितनी आई? 16 मीटर आई, 16 मीटर। ये आपका आंसर आ गया।